200 पौध लगने में हमारा कोई स्टार्टिंग खर्चा कम से कम 15 से 20 हज़ार आता है पौधों को लेके और दवाइयों का। सबसे अच्छी बात है कि खर्चा नहीं है। जो इस खर्चा जैसे हम मान लीजिए पानी बार बार नहीं लगाना है और क्या कहते हैं आपको खाद नहीं देनी है, बार बार जुताई नहीं करनी है, लेबर खर्चा नहीं करना है। जो काटने वाले आते हैं खुद अपने काट के खुद अपना। और आज का समय ऐसा है कि बारिश का और ओलावृष्टि का और ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बांस लगाने में हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई नुकसान नहीं है। और जैसे ही 7वें 8वें में जाता है तो ये 2 से 3 लाख रुपये तक इनकम आराम से आप ले सकते हैं। मेरा नाम रमेश चौहान है। मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में बैम्बू प्रोजेक्ट में फील्ड असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और जी हम बांस को यहाँ पे गढ़ मुकेश्वर में ये बांस लगा हुआ है। इसमें यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के बांस की वैरायटी लगी हुई हैं और जिसमें से किसानों की बहुत बांस जो है हमारे पास करीब भारत में 120 प्रजातियाँ बांस की पाई जाती हैं, जिसमें से बेस्ट इस एरिया के लिए कहें तो हमें 5-6 वैरायटियाँ हमने चुनाव किया है। जिसमें हमारा बाम्बूसा बालकुआ बांस होता है जो सीढ़ी के लिए और जाली के लिए और जो हमारा टोकरी उकरी बनती है उनके लिए यूज होता है। और दूसरी प्रजाति आप देख रहे हैं यहाँ पे बैम्बूसा वल्गैरिस है बांस। ये बहुत अच्छी ग्रोथ का बांस है और बहुत इसकी डिमांड किसान पौध के लिए इसके इच्छुक हैं और लगाने के इच्छुक हैं। तो चौहान साहब, जैसे कि आपने बताया कि इतनी सारी प्रजातियां हैं और जो कॉमर्शियल काम आने वाली प्रजातियां हैं उनके नाम भी आपने बताए, और ये मैं देख रहा हूं कि अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि बांस की लंबाई कितनी है। जी। तो इसकी जो लंबाई है, जो हाइट है इस वैरायटी की, वो कितनी तक बढ़ जाती है? ये बैम्बूसा वल्गैरिस जो बांस है इसकी कम से कम 17 से यहाँ पे 18 मीटर तक की इसकी हाइट है। 24 से 26 सेंटीमीटर इसकी गर्थ है। ठीक है। और इंटरनोड 18 से 20 सेंटीमीटर है। इंटरनोड का मतलब गांठों से गांठों की दूरी। जी। और ये एक बांस का वजन कम से कम 25 से 30 किलो का एवरेज है। तो चौहान साहब, आज क्या है कि जो ट्रेडिशनल खेती की तरफ हमारे किसान भाइयों का रुझान है और हमारा और आपका दोनों का ही ये कोशिश है कि हमारा किसान जो ट्रेडिशनल खेती है उससे हटके कुछ करे। तो अगर वो बांस की खेती करना चाहे तो वो किस तरीके से स्टार्ट करे और कैसे उसे आगे बढ़ाए? इसमें बांस की खेती करने के लिए सबसे मेन हमें मदर प्लांट और अच्छी प्रजाति का मतलब पौध हमें ज़रूरत पड़ती है। जिसमें मदर प्लांट आप देख ही रहे हैं कितना स्वस्थ प्लांट है और कितनी अच्छी वैरायटी है। कम से कम इसमें आप 1 एकड़ में कम से कम इसमें 200 पौधे लगते हैं। और 200 पौधे को लगाने के लिए हमें पहले पौध अच्छी नर्सरी से किसी से खरीदना पड़ता है। आप पंतनगर से ले सकते हैं, मैरिनो से ले सकते हैं, लोहिया फार्म का ये फील्ड है। और यहाँ पे हमने करीब 6 प्रजाति लगाई है। 200 पौध लगने में हमारा कोई स्टार्टिंग खर्चा कम से कम 15 से 20 हज़ार आता है पौधों को लेके और दवाइयों का। और आज का समय ऐसा है कि बारिश का और ओलावृष्टि का और ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बांस लगाने में हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई नुकसान नहीं है। और जहां हम खेत में लगाएंगे 20 से 25 साल के लिए हमारा फिक्स हो जाता है कि हमें अब कुछ लगाना नहीं, एक बार खर्चा हुआ और इसको हम 5 साल के बाद हर साल कल्टीवेशन करते जाएंगे। अच्छा, पहला जो कल्टीवेशन होगा वो होगा 5 साल के बाद, 5वें साल, और 5 साल के बाद में फिर हम हर साल करेंगे। तो वो प्रोसीजर क्या है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमने एक बार तो 5 साल में कर लिया, उसके बाद हम कैसे जानेंगे कि अब हमें ये वाले पौधे कटवाने हैं? देखिए, आप देख रहे हैं इसमें हमने अलग अलग मार्किंग कर रखी है जी। तो इसमें आप देखेंगे ब्लू कलर है जो वो हमारा मैच्योर हो गया है, प्लांट मतलब कटने लायक हो गया। अच्छा, जो ब्लू कलर है वो मैच्योर हो गया। येलो कलर हमारा नया है, अभी नया है। और नए बांस को हमें नहीं काटना है। अच्छा। नए बांस का अगर हम कलर से ना पहचाने तो ये इसमें कलम शीत होती है, ये कलम शीत होती है, तो हम दूर से देख सकते हैं कि नया बांस है, हम इसे नहीं काटना। हाँ, ये इस पे से ये जो इसके ये उतर रहा है तो समझे कि ये नया है। हम और जो बिल्कुल फ्रेश हो, उसके ऊपर कुछ ना हो, वो हमारा मैच्योर, तो मैच्योर बांस है, काटने लायक बांस हो। बिल्कुल। तो वो हर साल हम काटते रहेंगे। अगर एक बात हम जानना चाहें चौहान साहब कि 1 एकड़ में आपने जो खर्चा बताया है वो कितना बताया? 15 से 20 हज़ार। 15 से 20 हज़ार। अब 5 साल के बाद में जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें 1 एकड़ से कितनी आमदनी हो सकती है? हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें 200 हमने बांस के झुंड लगाए जी। 200 बांस के झुंड लगाए तो हम मान के चलते हैं 5वें साल हमारा 5-6 बांस ही निकल रहा है, कम से कम मान के। लेकिन 10 बांस हमारे में एक झुंड से 5 बांस निकल रहे हैं तो हमारे 200 झुंड हैं तो 1000 डंडे हो गए। 1000 डंडे अगर मार्केट में हम लेने जाते हैं तो कम से कम 200 का बांस होता है। और इसमें क्या कहते हैं, जोड़ा जाए तो कैलकुलेशन 2 लाख रुपए हम 2 लाख रुपए की आमदनी हमें 1 एकड़ से हो जाएगी। 1 एकड़ से। अब बात आती है कि ये तो
5 साल के इकट्ठे बांस थे, क्या इतने निकले? अब हर साल जब हम करेंगे क्या इतनी ही हार्वेस्टिंग होगी? नहीं, जैसे ही हमारा ये बांस 7वें 8वें साल में जाता है तो ये 5 से 10 की क्वांटिटी में हो जाता है। जितना बड़ा झाड़ जाएगा, हमारा झुंड जाएगा, उतने बांस और ज़्यादा पैदा करेगा। तो अगली साल और ज़्यादा कटेंगे? और ज़्यादा कटेंगे। और जैसे ही 7वें 8वें में जाता है तो ये 2 से 3 लाख रुपए तक इनकम आराम से आप ले सकते हैं इससे। अच्छा, 2-3 लाख की आमदनी हमें हर साल जो है हर साल मिल जाती है। और इसमें मेन सबसे अच्छी बात है कि खर्चा नहीं है। जो इस खर्चा, जैसे हम मान लीजिए पानी बार बार नहीं लगाना है, और क्या कहते हैं आपको खाद नहीं देनी है, बार बार जुताई नहीं करनी है, लेबर खर्चा नहीं करना है। जो काटने वाले आते हैं खुद अपने काट के खुद अपना बांस। अच्छा, वो जो ठेकेदार वगैरह जो भी इन्हें खरीदार होते हैं वो खुद ही काट के ले जाते हैं, केवल के हमें गिनती करानी है कि भाई हमारे यहाँ से आपने इतने बांस काट लिए। और इसको इसलिए गरीब की लाठी भी कहा जाता है जी। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें आज बेचना नहीं है, पॉपुलर में क्या हो रहा है, कभी रेट बहुत डाउन हो जा रहा है, बहुत अधिक हो जा रहा है, तो जैसे पॉपुलर में आया तो हमें बेचना ही पड़ जाता है। 7-8 साल के बाद उसमें हमें बोरर या गलन टाइप की होने लगती है। अंदर से वो थोथा हो जाता है, वो दिक्कत हो जाती है। मजबूरी में कम रेट में देना पड़ता है। बांस को हम रोक सकते हैं ना, इसमें दीमक का ज़्यादा प्रकोप होता है, ना कीड़ों का रोक सकता है। हम मन किया तो हमने आज बेचा, नहीं मन किया तो 1 साल बेचेंगे। रोकने का भी ये नहीं है कि हमारा मार्केट डाउन जा रहा है, गिर रहा है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। हाँ, कि मतलब अगर रेट डाउन है तो हम ना बेचें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका रेट डाउन ही नहीं होता है सर। जब जितना हमें आज 1 लाख रुपए चाहिए तो आज हम बेच सकते हैं, हमें 5 महीने बाद चाहिए तो हम फिर बेच सकते हैं, हमें जब जरूरत पड़े तब। गरीब होता है जो हमें, भैया 2 गरीब लोगों ने बांस लगाया, इसको लगाते ही गरीब क्या कहते हैं 2 बांस बेचना, हमारा 200 रुपये इनकम, आज का हमारा खर्चा चल गया। कल हम लगाते हैं, कल हमें 300 चाहिए तो हमने 2-3 बांस और बेच दिए, हो गए। हमें 10,000 चाहिए, लड़की शादी करना, हमने इकट्ठा बेच दिया। हाँ, हमने इकट्ठा बेच दिया। हाँ, या मकान बनाना है, कुछ भी करना। और दूसरी बात, अगर हमें बांस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी अपने काम के लिए हमें पशुओं के लिए कोई शेड बनाना है, छप्पड़ बनाना है, या और अदर कोई बाड़ लगानी है, कुछ भी काम करना है। इसकी इनकम वैल्यू और इस समय बढ़ जाती है जब हम खुद इसका यूज़ करते हैं, उत्पादन करते हैं, या अपना खुद कुछ बनाते हैं। जैसे सीढ़ी, सपोज कीजिए आप सीढ़ी लेने जाएंगे तो 600-700 की सीढ़ी होगी, तो आप इसमें ज़्यादा 20-30 रुपये लेबर चार्ज करके 2 सीढ़ी हम एक सीढ़ी बना देते हैं। तो यही बांस हमारा जो 150 रुपये जा रहा था, 200 रुपये जा रहा था, वो 300-400 रुपये का हो जाता है। तो 2 बांस का हमने 600 रुपये हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4-5 लाख तक भी इनकम कर सकते हैं। गिलास बना के, इसका कप बना के, और अगरबत्तियाँ स्टिक बना के, सब्जी के झामे अगर जाएंगे लेने, 7 फीट के झामे होते हैं, वो 45-50 रुपये के पतले मिलते हैं, ये तो 70-80 रुपये के। लठिया बना के, बांस की लाठी, इसलिए बहुत बेस्ट। स्टिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें यूज हो रही हैं। तो चौहान साहब, बांस के बारे में और आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप बांस की खेती अवश्य करें और अधिक से अधिक उत्पादन लें, क्योंकि बांस देखिए हमारे जीवन काल से लेके मृत्यु काल तक हमारा यूज होता है। बचपन में लड़का भी पैदा होता है तो पालकी बांस की, खेलना, शादी होती है तो मंडप बांस का। हाँ, अगर खेलना चलता है तो वो गडूला होता है, उससे बांस का। और क्या कहते हैं, आपका बुढ़ापा आता है तो लाठी बांस की, और अंतिम दर्शन होते हैं तो टिल्टी। हाँ, वो अंतिम जो यात्रा होती है उसमें सैया भी बांस की होती है। और श्री कृष्ण भगवान बांसुरी भी बांसी की थी, तो बांस बहुत आने वाले समय में, और इस समय भी अगर बहुत इनकम देने वाला पौधा प्लांटेशन कहेंगे। और इसमें जो गवर्नमेंट है बहुत सी छूटें भी दे रही है, और बहुत अच्छी वैरायटी के पौधे लगा रहे हैं, और इसमें प्रोत्साहन चल ही रहा है। तो चौहान साहब, आपने बैम्बू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।